जो है वो बहुजन लीडरशिप को नेतृत्व करेगी। लेकिन सॉरी टू से हम नहीं चलेंगे, बुरा नहीं कोई, वो लीडरशिप फेल हुई, लेकिन धरती कभी बंजर नहीं होती, धरती कभी बंजर नहीं होती। साहब सिंह काशीराम जी ने परमाणु बम बनाया था, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले काशीराम वाद के फार्मूले से लैस एडवोकेट भाई चंद्रशेखर रावत जी, आपने हाइड्रोजन बम बनाया और हाइड्रोजन बम जो है वो अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उन लोगों की हुकूमत करेगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा करते थे कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो ये लोग जो आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं ये हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में जो है तो हमें भाई चंद्रशेखर रावत जी का साथ देना है, क्योंकि आपकी सोच जो है वो साहब सिंह काशीराम जी की तरह बड़ी सोच है। एक समय था जब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स ने पूरे भारत में एजुकेशन चलाया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किया जाए। पूरे भारत का जो बहुजन तबका था, बहुजन मिशन से जुड़े हुए लोग थे, वो इस मूवमेंट में कूद गए, लेकिन साहब काशीराम जी इस मूवमेंट में नहीं आए। जब उनसे पूछा गया कि आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मूवमेंट में क्यों नहीं आ रहे, कि इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, तो साहब सिंह काशीराम जी ने कहा कि मैं इन छोटी लड़ाइयों में अपनी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, हमारा जो टारगेट है वो भारत पर हुकूमत करना है। और जिस दिन हमारा राज कायम हो गया उस दिन हम न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज इस देश में बना देंगे और कितनी यूनिवर्सिटीज के हम लोग नाम बदल देंगे। इसी तरीके से एक बार चीनी का रेट जो है वो 16 रुपए हो गया तो पूरे देश में मूवमेंट हुई कि चीनी का रेट जो है वो बढ़ गया है, महंगाई के खिलाफ मूवमेंट हुई। साहब सिंह काशीराम जिस मूवमेंट में नहीं आए, जब उनसे पूछा कि आप इस चीनी के प्राइस के बढ़ने के जो है मूवमेंट में उसके खिलाफ क्यों नहीं आए, तो साहब ने कहा कि मैं उस समाज की कल्पना करता हूँ, अपने समाज के लिए मैं वो करके दिखाना चाहता हूँ कि जब 100 रुपए भी चीनी का रेट होगा तो वो भी बहुजन समाज को सस्ता लगे और जो है हवाई जहाज का कपड़ा सबसे सस्ता लगे और 5 स्टार में रहना सबसे सस्ता लगे। तो हम लोग जो है उस बड़े फलक को लेकर, उस बड़ी राजनीति को लेकर चले हुए हैं भाई चंद्रशेखर रावत जी के साथ, क्योंकि आपको खुद जो है अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जो हमारी सिखों की सबसे बड़ी सीट है, उसमें ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो सिख कौम के जत्थेदार हैं, आपने जो है भाई चंद्रशेखर रावत जी को खुद थापी दी है। सिख कौम जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जहाँ भी आपका देश होगा, जहाँ भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम उसमें खड़े आपको मिलेंगे। और मैं धन्यवादी हूँ भाई जो है चंद्रशेखर रावत जी का कि आपने मुझे समय दिया। और दूसरा हरप्रीत सिंह जी विरक, भाई हरजीत सिंह विरक हमारे भाई हैं, हरियाणा से हैं, वो आए हुए हैं और आप श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं। आज मान साहब के घर में किन्हीं वजहों से वो नहीं आ पाए, घर में किन्हीं की डेथ हो गई, अदरवाइज उनको भी आना था, तो आपने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कि जिस आंदोलन को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद तमाम साथी जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग चल रहे हैं, ये आंदोलन सफल होगा तब आपके अंदर क्या चरित्र स्थापित हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा, बात हुई है, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समाज पार्टी का मंच है, निवेदन उस पर नहीं कहना चाहिए, मुझे महसूस कर होगा। मैं शर्मिंदा नहीं, क्यों सकता है आपको कहते हैं कि वोट कट जाए, हो सकता, लेकिन फिर भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का न्याय नहीं है, तो मुझे महसूस होता है कि ऐसे पार्टी के साथ होने का कोई कारण नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतिहास से कहता है कि अगर कांग्रेस आंदोलन चलाने वाले लोगों में, उनके सामाजिक संगठनों में, उनके
कि आज जिनको हम पढ़ते हैं, ये देखिए कितने महापुरुष आ रहे हैं जिनको पढ़ते हैं, इन्होंने इतिहास बनाया, अपना सब कुछ खोकर इतिहास बनाया। बहुत सुनिए मेरी बात, तमाम प्रोफेसर बैठ गए हो, क्योंकि जब तक मुझे कोई कार्यकर्ता मिलता है, मुझे कहता है कि साहब मैं 10 साल पुराना हूं, मुझे कहता है कि 20 साल पुराना मेरा आचार्य है, तो तब कहीं ना तेरे घुटन से मैं किनको पढ़ रहा हूं, जब वेदांत को पढ़ता हूं, नारायण को पढ़ता हूं, गीत को पढ़ता हूं, जब बुद्ध को पढ़ता हूं, जब पेरियार को पढ़ता हूं, तो घुटन महसूस होती है कि वो कार्यकर्ता जिसके महापुरुषों ने सर्वोच्च सिद्धांत किया हो, वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल राम में मेरा ये कहता कि नहीं मैं ही हूं, मैं तो कहता हूं अंदर बैठे हुए लोगों से भी, तमाम साथियों से, खास तौर से कमेटी से, जिसको राष्ट्रीय कमेटी कहते हैं, मैं रसीद काम में नहीं जाना चाहिए, सब भूल लग जाए, उस राष्ट्रीय कमेटी से कहना चाहता हूं बीमार की, जिसके नाम है डॉक्टर साहब बताया नरेश बाबा है, तो 2 बजे आया, तो 1 बजे आया, तो 12 बजे आया। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुमने कार्यक्रम किया, तुम इस कार्यक्रम में नहीं रहो, जिसकी राष्ट्रीय कमेटी लेगा उसका कार्यक्रम किस लिए कर, मैं ये नहीं कहता हूं। इस कार्यक्रम के बाद मुझे कहा जाएगा, बहुत सारे बीमार के पदाधिकारी कहेंगे कि सर हमें बोलने का मौका नहीं दिया, हमारा नाम नहीं आया, मुझे नहीं लगता किसका नाम आया हो, सबके नाम लिए गए, सबके नाम लिए गए हैं और सबको कहा गया किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, और जो मेरे पास भीड़ की जमीन की जानकारी है या कुछ पार्टी के कार्यकर्ता की जमीन की जानकारी है, वो न्याय उचित नहीं है, बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। अगर चाहते हैं आंदोलन चले तो सबसे पहले पंजाब न्याय की व्यवस्था को लागू कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर की क्या कहने से और साहब की जयंती मनाने से वो आपके अंदर पैदा नहीं, ये दर्द मेरे अंदर दोबारा, वरना सोचा मैंने भी था कि यार बाबा साहब ने संविधान में बोला, सोचा मैंने भी था, सोचा मैंने भी था कि जब जाऊंगा तो उनकी कार्य शुरू करेगी, उत्साह भी करूंगा, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता जिस कार्य को हम लेकर चल रहे हैं, केंद्र सरकार को कर रहे हैं, अगर इस कार्य में आने वाले लोग इस कार्य को सही से समझकर आगे का बढ़ा पाए, तो वही राह हमारा होगा, वही होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 के बाद यहां अन्य राजनीतिक दलों का हुआ। और मैं लिख कर देता हूं, आपको न्याय से जवाब मिलेगा। मैं बता दूं चले भाई आपको, जब आप यहाँ आए आपने देखा कि मंच ये है, उससे पहले मैंने फोकस कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने इस मंच में न्याय की व्यवस्था स्थापित की, उसी समय मेरे बोलने का जो रुतबा था, जो मुझे बोलना था, वो 1 घंटे में आपने खत्म कर दिया कि जो मुझे आज कहना है। मैं गौरवान्वित भी हूं, बिल्कुल गौरवान्वित हूं कि हम दोनों लोग साथ चले, कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं और चल रहा हूं जो कहीं पर बैठा हो, वो आसमान हो या जमीन हो, वहां न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है बिना मैं गौरवान्वित आज। और मुझे महसूस होता है कि आप सबको भी यही करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो मुझे ये महसूस होगा कि जिस व्यवस्था का महापुरुषों ने चलाया उस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जाए। किसी भी आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत का इतिहास से कहता है कि बहुजन आंदोलन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता रही, जो मैंने पढ़ा, त्याग और समर्पण। अगर आप अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने नेता में त्याग और समर्पण कर दो उसके लिए, तो मैं कहता हूं जो काम 20 साल में 10 साल में होना चाहिए वो मेरे 5 साल में हो रहा है, बिल्कुल कर रहा हूं। मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे साथी जो आज पर नहीं चढ़े, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बता दूं कि अनुशासन है सफलता की गारंटी, किसी भी समाज की सफलता। अभी भाषा तो मुझे कह रहे थे कि नहीं कहना है जो चीजें स्थापित करनी पड़ेगी अनुशासन को लेकर, तो सीधी सी बात है, जब राष्ट्र का सेमिनार होगा तो राष्ट्र की कमेटियां यहाँ बैठी, जब प्रदेश का सेमिनार होगा तो प्रदेश की कमेटियां बैठी, जब मंडल का सेमिनार होगा तो मंडल की कमेटियां बैठी, क्योंकि
क्योंकि सीधी सी एक बात है, एक व्यक्ति मेरा खास है, एक व्यक्ति आगे कमेटी का खास है, वो मत पर आ जाएगा, लेकिन एक आप पदाधिकारी कार्यकर्ता मन पर नहीं है। ये सीख तमाम साथियों के लिए है। हालांकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है आयोजन कमेटी के द्वारा, लेकिन कुछ चीजें जो ओपनली होनी चाहिए, ओपन होकर कहनी चाहिए। हो सकता है कि आपको उसके बाद विरोध हो, लेकिन वो एक सही व्यक्ति की यही पहचान है कि उस विरोध के लिए तैयार रह करके अपनी बातों को स्थापित करने का काम करें। आज सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं देखूं तो भीम आर्मी का जब नाम आता है, भीम आर्मी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सिर्फ आंदोलन कौन सा, कहीं कोई एट्रोसिटी हो गई, उस आंदोलन को जो सड़क पर खड़े होकर लड़ रहे हैं, उस आंदोलन को ही अपने कार्य का प्रभाव समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो आंदोलन का एक छोटा सा पार्ट है, जो चीजें स्थापित करनी है उसका एक छोटा सा पार्ट है, आपके दिखने का छोटा सा पार्ट है। अगर आंदोलन स्थापित करना चाहते हैं, ये समझते हैं कि हर व्यवस्था में आंदोलन स्थापित हो, तो मुझे लगता है कि लाठी डंडे गोलियां कोई हाथ से नहीं करनी, कहीं हाथ से चली बिल्कुल चल रही है। पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर थे, चले गए नहीं करके, संविधान दिया, अधिकार दिया, शिक्षा दी उन लोगों को शिक्षा दी जिनको कोई बैठे भी नहीं देता, महिलाओं को शिक्षा दी, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको शिक्षा दी। बाबा अम्बेडकर लेके चले गए, पहन ने दिया, ताकत नहीं दी। हाल को पढ़ो, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर लड़ो। काशीराम साहब उन्होंने बताया कि राज सत्ता का आनंद सुख क्या होता है। सुख से समझिए क्या कि राज सत्ता में होंगे तो एक सिग्नेचर से ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते हो, एक सिग्नेचर से ना जाने कितने फ्री हॉस्पिटल स्थापित कर सकते हो देश में, एक सिग्नेचर से ना जाने कितने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के आधार पर मिल सकते हैं, एक सिग्नेचर। ये काशीराम साहब ने बताया। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के वक्त तक सही प्रयोग करना भी सिखाया, लेकिन अब आप सोचिएगा, पढ़े पार्टी को 3 साल हुए, पढ़े कुछ भी हुआ, भीम आर्मी की 24 से 25 प्रदेशों में अपनी यूनिट 25 प्रदेशों में आता है।